जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि, अपने समाज का एक छोटा सा सिपाही और आपका भाई। साथियों, आज जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आप सभी को एक संदेश देना चाहता है। जो आज हमारे समाज के अंदर स्थिति बनी हुई है, राजनेताओं द्वारा राजनीति की जा रही हमारे समाज के साथ, वोट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमारे समाज को दो भागों में बांटा जा रहा है। तो यह बहुत ही दर्दनाक विषय है। पावन वाल्मीकि तीर्थ, जो कि हमारा विश्व प्रचलित एक पावन स्थान है, उसको भी राजनीतिक कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया गया। ये बड़े शर्मनाक विषय है और राजनेताओं द्वारा हमारे संतों को मोहरा बनाया गया कठपुतली की तरह। तो मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं और अपने समाज के सभी क्रांतिकारियों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जो अपने आप को समाज का होने का दावा करते हैं। आप राजनीति या धर्म प्रचार या समाज का प्रचार करते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये प्रचार नहीं करते हैं। आप समाज को जागरूकता और उन्नति करने के लिए प्रचार करते हैं और समाज आपको दायित्व भी इसलिए देता है कि आप समाज का कल्याण करेंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ध्वजों को लेकर विभाजन किया जा रहा है समाज का। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी बुद्धिजीवी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ध्वज को मुद्दा बनाकर हमारे समाज को तोड़ने का काम ना करें। जो ध्वज लग गया है वो भी सम्मानित है और भविष्य में भी जो ध्वज लगेगा वह भी सम्मानित होगा, क्योंकि समय समय पर जब हमारे देश का ध्वज परिवर्तित होता रहा है तो फिर हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए ये सब विषय मायने नहीं रखते। लेकिन राजनेताओं द्वारा यह भूमिका करके समाज को विभाजित किया जा रहा है। एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम किया जा रहा है। सोचनीय विषय है कि पावन वाल्मीकि श्राइन बोर्ड कमेटी, जिसके चेयरमैन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, उनके द्वारा इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कहीं ना कहीं कमी हमारे संतों की है, कहीं ना कहीं कमी हमारे समाज सेवियों की है, जिन्होंने श्राइन बोर्ड में उनको इतना ऊंचा दर्जा पर बैठाया। समाज को उस दर्जे पर बैठने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे को आप बैठा लोगे तो वो समाज के उत्थान कल्याण के लिए काम नहीं करेगा। वो काम तभी करेगा जब जहां पर आपका अपना व्यक्ति बैठा होगा। तो समाज के लोगों को उस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन पद पर बैठा होना चाहिए था, लेकिन आज वाल्मीकि कौम का व्यक्ति उस श्राइन बोर्ड चेयरमैन के पद पर नहीं बैठा है, एक दूसरे समाज का व्यक्ति उस श्राइन बोर्ड के पद पर बैठा है। तो वो समाज का कल्याण कैसे कर सकता है? तो इस सब विषयों को सोचना होगा। हमें हमारे वास्तविक मुद्दों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे वास्तविक मुद्दों से हमें भटकाकर सिर्फ ध्वजों में उलझाया जा रहा है और समाज को विभाजित किया जा रहा है। हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, आज समाज को एकता की जरूरत है। लोगों को पता चल रहा है कि वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो रहा है, वाल्मीकि समाज मजबूत हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में हम मजबूती ला रहे हैं, इसलिए लोग हमें कठपुतली बना रहे हैं और हमारे लोगों को मोहरा बनाकर हमारे लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। हमारे बच्चों पर लगातार शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा। तब ये इनकी मीटिंगें क्यों नहीं होती हैं? तब इनके हंगामे क्यों नहीं होते हैं? तब ये मारने की बात क्यों नहीं करते हैं जब हमारा उत्पीड़न होता है? तो साथियों, इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया ना दें जिससे समाज में विभाजन हो। समाज को एकजुटता की जरूरत है। जो ध्वज लगे हैं इस पर बिल्कुल राजनीति ना करें, समाज को भटकाने का काम ना करें, समाज को जोड़ने का काम करें। और मेरा सभी से अपील है, अगर किसी को भी मेरी बातों से भावनाएं आती तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन समाज को एकजुट करने का काम करें। खुलेआम पंजाब के अंदर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन किसी भी संत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह बड़ा शर्मनाक विषय है। भारत के हर एक हिस्से में हमारे लोगों को धर्मांतरण कराकर, हमारे लोगों को अलग अलग धर्मों में भटकाकर हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, इस चीज को हमें समझना होगा, हमें लोगों को इस चीज पर मंथन करना होगा। हमें इन ध्वजों के विवाद में उलझकर अपने समय बर्बाद करने का कोई भी इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो साथियों, इस विषय को समझें, आपस में ना लड़ें, आपस में एकजुटता का परिचय दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। धन्यवाद। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय। मैं
राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावाधस के धर्म आचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री 108 महंत ब्रह्मदास महाराज जी वाल्मीकि संत बरेली उत्तर प्रदेश से मैं समस्त समाज को, वाल्मीकि समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय वाल्मीकि तीर्थ में झंडा को लेकर विवाद जो चल रहा है, इस विवाद में ना पड़े कोई भी वाल्मीकि समाज, क्योंकि विवाद करके तेरा झंडा मेरा झंडा करके विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। जो वाल्मीकि भगवान जी को पसंद था, जो वो झंडा लग चुका है, उसके विरोध में खड़े ना हो, उसका समर्थन करें। समर्थन करने में ही फायदा है, क्योंकि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, विवाद करने में कोई फायदा नहीं है। विवाद न करें समाज के लोग। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया अभी तक। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिक्रिया दें। हम यही चाहते हैं। और हम लोगों ने जो 7 नवंबर 2025 को हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर हमने दिया है। हमारी मुख्य मांगे यही है कि वाल्मीकि तीर्थ के अंदर रसोइयों की भर्ती की जाए, 24 घंटा लंगर चले, आने जाने वाले के लिए कोई परेशानी ना हो, संगत के लिए, समाज के लिए। वहाँ पर दुनिया के लोग आते जाते रहते हैं। और हमारा एक भी मांग है कि राम तीर्थ को सभी कागजों में वाल्मीकि तीर्थ किया जाए। और अमृतसर स्टेशन से वाल्मीकि तीर्थ तक फ्री बस सेवा शुरू कराई जाए। और वहाँ पर आश्रम के अंदर सफाई कर्मचारियों की बढ़ाई जाए, जिससे साफ सफाई के भी स्वच्छ वातावरण बना रहे। और जो गौशाला है, गौशाला को हटाकर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करके वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी के नाम से भगवान वाल्मीकि अस्पताल बनाया जाए और उसकी सुविधा 24 घंटा चलाई जाए, जिससे कि आने जाने वालों के लिए भी और पंजाब के लिए लोगों के लिए भी सुविधा बनी रहे। हमारा ऐसा मांग है। इन मांगों को लेकर 7 नवंबर 2025 को हम लोगों ने राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावाधस के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग पत्र भी दिया है पंजाब सरकार को। राष्ट्रपति क्या नाम उनका, राज्यपाल के नाम डीएम साहब को सौंपा है। इस पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी। हम ऐसा आश्वासन देते हैं समस्त वाल्मीकि समाज को। यही मेरा कहना है, ज़्यादा ना बोलते हुए। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई सचिन कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावाधस रजिस्टर्ड, जिला शाहजहाँपुर से जिला अध्यक्ष। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ स्थल पे जो भी झंडे का विवाद चल रहा है, उस झंडे को विवाद को समाप्त करके जो झंडा लगा हुआ है उसका सभी लोग समर्थन करें और झंडे को विवाद को ना करके ये समाज को एकजुट करने का कार्य करें, इससे कि हमारे समाज की ताकत बढ़ेगी। और जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, हम लोगों ने मांग पत्र दिया है डीएम साहब को। उसमें वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो सफाई व्यवस्था सही नहीं है। उस सफाई व्यवस्था में लोगों की बढ़ोतरी की जाए